अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर के वादे कानूनी मौक़िफ़ नहीं रखते, रिटायरमेंट की हद उम्र में इजाफे से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर तेलंगाना हाई कोर्ट का सनसनीखेज फैसला। हैदराबाद में नए राशन कार्ड के लिए 10 लाख दरख्वास्तें दाखिल, 40,000 दरख्वास्तें मुस्तरद। मुसाफिरीन का सामान लेकर ड्राइवर बस के साथ फरार। और महाराष्ट्र के सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू में मुनीब आतिज़दी 10 मरीज फौत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने एक सनसनीखेज फैसले में वाज़ेह किया है कि चीफ मिनिस्टर या हुकूमत के जिम्मेदारों की जानिब से किए जाने वाले वादे कानूनी मौक़िफ़ नहीं रखते। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रिटायर्ड मुलाजिमीन की जानिब से दायर करदा इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सरकारी मुलाजिमीन के रिटायरमेंट की हद उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 61 साल कर दिया था, जिस पर अमल आवरी 30 मार्च सन 2021 के बजाय 31 दिसंबर सन 2020 करने की दरख्वास्त की गई थी। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि टीआरएस पार्टी ने सन 2018 में मुलाजिमीन के रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे का वादा किया था और उस वादे पर जारिया साल 30 मार्च से अमल आवरी हो रही है, जिससे कई मुलाजिमीन को नुकसान हुआ है जो मार्च से पहले रिटायर्ड हुए थे। हैदराबाद में लाखों दरख्वास्त गुजार नए राशन कार्ड्स के इंतजार में हैं। हुकूमत ने चंद माह कबल राशन कार्ड्स की फ्राहमी का ऐलान किया था, जिसके साथ ही हैदराबाद में तकरीबन 10 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें दाखिल की गईं। 2 माह कबल सिर्फ चंद अफराद को राशन कार्ड फ्राहम करके साइट को बंद कर दिया गया। हुकूमत ने सिर्फ उन लोगों को ही कार्ड फ्राहम किए जिन्होंने पहले दरख्वास्त दाखिल की थी। नए राशन कार्ड के लिए मौका नहीं दिया गया। हैदराबाद में 10 लाख दरख्वास्तें दाखिल की गईं, जिनमें से 40,000 दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। नए राशन कार्ड के लिए 68,000 लोगों ने दरख्वास्तें दाखिल की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में पुलिस को हिदायत दी है कि वो शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की गाड़ी जब्त ना करें। शराब पीकर पकड़े गए 43 अफराद की जानिब से दायर करदा दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट के जज जस्टिस के लक्ष्मण ने ये फैसला दिया है। जस्टिस लक्ष्मण ने अपने फैसले में कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक गाड़ी को जब्त करने का इख्तियार पुलिस को नहीं होता। अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसी सूरत में उसके साथ मौजूद दूसरे शख्स को गाड़ी हवाले की जाए, अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले के साथ कोई मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में पुलिस को उसके रिश्तेदार या फिर भाई को तलब करते हुए गाड़ी उसके हवाले की जाए। खानगी ट्रैवल्स का बस ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी की मरम्मत के बहाने गाड़ी रोककर मुसाफिरीन के सामान के साथ फरार हो गए। रियासत असम से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर पेशा अफराद केरला के एर्नाकुलम में काम किया करते थे। उन्होंने वहां जाने के लिए ब्रोकर की मदद से खानगी बस किराए पर हासिल की। जिले नलगुंडे के नारकटपल्ली पहुंचने के बाद एक होटल के पास गाड़ी रोककर ड्राइवर ने मुसाफिरीन को ये कहते हुए उतार दिया कि वो गाड़ी की मरम्मत का कुछ काम करवा कर वापस लौटेगा, तब तक वो खाना खा लें। 4 घंटों तक भी वो वापस नहीं लौटा, जिस पर मुसाफिरीन पुलिस से रुजू हुए। उस बस में 64 मुसाफिरीन का सामान मौजूद था। एक शख्स ने खुद को महकमे इनकम टैक्स का अफसर बताते हुए तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में एक ज्वेलरी शॉप पर सोना खरीदने पहुंचा। उस शख्स ने 1,87,000 रुपये के सोने के जेवरात खरीदे। उसके बाद उसने कहा कि वो ऑनलाइन रकम ट्रांसफर करने के बाद मौसूल होने वाले मैसेज को ज्वेलरी शॉप के मालिक को दिखाकर वहां से रवाना हो गया, लेकिन रकम ज्वेलरी शॉप के मालिक के अकाउंट में जमा नहीं हुई, जिस पर मालिक ने शुबा जाहिर करते हुए उस शख्स के खिलाफ आदिलाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सीसीटीवी फुटेज में उस धोखेबाज की तस्वीर और वीडियो फुटेज मौजूद है, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जिले आसिफाबाद के लोटपल्ली और पंची पैकेट गांव के दरमियान में वाक़ एक नदी पर शेर के नजर आने से मुकामी अवाम और मोटरसाइकिल सवारों में खौफ व हिरास का माहौल छाया हुआ है।
एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने जुमा के रोज दोपहर के वक्त शेर को नदी के किनारे झाड़ी के करीब में देखा और उसकी वीडियो बना ली। मुकामी अवाम ने इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी और नदी के करीब से गुजरने वाले राहगीरों को अलर्ट कर दिया। महाराष्ट्र के एक सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू में मुहिब आतिज़दी का हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 10 मरीज फौत हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या हफ्ते की दोपहर अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल के आईसीयू में पेश आया, जहां जबरदस्त लगी आग में 10 मरीज फौत और दीगर 6 जख्मी हो गए हैं। आग बुझाने और फंसे हुए मरीजों को निकालने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही दीगर वार्ड्स में फैलने वाली आग पर काबू पाने के लिए 4 फायर ब्रिगेड रवाना किए गए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक तकरीबन 20 मरीज आईसीयू में ज़ेरे इलाज थे। उस हादसे के बाद कई लवाहिकीन अपने प्यारों की तफसीलात जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। राहत और बचाव का काम जारी है। आर्यन खान ड्रग्स केस में इल्जामात का सामना करने वाले एनसीबी के ओहदेदार समीर वानखेड़े को केस से हटा दिया गया है। एनसीबी के डीजी ने उनके खिलाफ बदगुमानी के इल्जामात के तनाजुर में ये अहकामात जारी किए। आर्यन खान केस बेशुमार मजमूई तौर पर 5 केस सेंट्रल यूनिट को मुंतकिल कर दिए गए। मुकदमात की समाअत अब एनसीबी के अहलकार संजय सिंह करेंगे। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक मंशियात का मामला सामने आने के बाद से समीर वानखेड़े पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पार्टी जहां से कहेगी वो वहां से असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे। इसके लिए पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड है। किसे कहां से इलेक्शन लड़ना है उसका फैसला बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड में ही होता है। वज़ीर आला ने अपने 4 साल अपने इख्तिदार में हुए कई अहम इक़दामात का जिक्र करते हुए बताया कि रियासत में कई मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। किसान तहरीक के 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी किसान अपने मुतालबात पर कायम हैं और एहतजाज करने पर डटे हुए हैं। किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन अवाम की मुंतखब तहरीक है। किसान क़वानीन वापसी तक बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और हम पुनः एहतजाज जारी रखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली के लंदन में बसने की खबरें गश्त कर रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अंबानी फैमिली के लंदन में बसने की खबरों को महज अफवाह करार दिया। कंपनी ने कहा कि अखबारों में हाल ही में आई बेबुनियाद रिपोर्ट में ये अफवाह फैलाई गई है कि अंबानी फैमिली लंदन के स्टॉक पार्क में बसने की तैयारी कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज़ेह करती है कि कंपनी के सदरनशीन और उनकी फैमिली ने लंदन या दुनिया में किसी दीगर मुकाम पर मुंतकिल होने या रहने का कोई मंसूबा नहीं है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। चीफ मिनिस्टर के वादे कानूनी मौक़िफ़ नहीं रखते, रिटायरमेंट की हद उम्र में इजाफे से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर तेलंगाना हाई कोर्ट का सनसनीखेज़ फैसला। हैदराबाद में नए राशन कार्ड के लिए 10 लाख दरख्वास्तें दाखिल, 40,000 दरख्वास्तें मुस्तरद। मुसाफिरीन का सामान लेकर ड्राइवर बस के साथ फरार। और महाराष्ट्र के सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू में मुहिब आतिज़दी 10 मरीज फौत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।